होता है कि हम गलती किए हैं, खेलते थे तो हम कुछ नहीं कर पाए, पढ़ ले अभी मौका हो, हम मजाक कर लिए तो सब सीख देते हैं वो। लेकिन वही होता है, बाद में पछताना पड़ता है, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बोला भी जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने के बाद कोई ना, जब तक टाइम है तो टाइम का वैल्यू समझिए, ठीक है ना, और टाइम की कदर कीजिए, तो टाइम आपको एक दिन जो है आपका कदर करेगा, नहीं कदर कीजिएगा तो नहीं कदर करेगा। अच्छा सर, कहीं न कहीं आप क्लास में पढ़ाते-पढ़ाते शायरी बोलते हैं, थोड़ा बोलिएगा? शायरी तो बहुत सारा बोलते हैं, और लोग जो है खास करके ये एज में देखिएगा 9, 10, 11, 12, 11, 12 जो ज़्यादा पास करता है जो, जी सर। ठीक है ना, वो ज़्यादा मतलब वो उसका ध्यान भटकता है, लाल पीला के चक्कर में ध्यान भटकता है। उसी चक्कर में वो मार वगैरह कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम खास करके, ठीक है ना। ऐसे तो क्लास जैसे स्टार्ट होता है वैसे दूसरा शायरी होता है, लेकिन ये लोग को समझाने के लिए बोलते हैं कि इश्क में नहीं, इश्क में नहीं, रिस्क में समय बर्बाद करो, इश्क में नहीं, रिस्क में समय बर्बाद करो, चूँकि इश्क में बर्बादी मिलेगी और रिस्क में कामयाबी। आप पूछते हैं बताओ किधर समय बर्बाद करना है? फिर भी सब लोग मज़ाक में बोलेगा इश्क में। आप क्लास शुरू शुरू करते हुए शायरी बोलते हैं, वो वाला बोलिएगा। वो तो हम बोलते क्लास जैसे स्टार्ट करते हैं वो पर डे क्लास जी, जैसे स्टार्ट जी होता सर, है, हम आपकी तो क्लास बोलते देखे हैं हुए हैं। लगा दो आग पानी में, चूँकि क्लास जैसे स्टार्ट हो रहा है तो कोई माहौल होना चाहिए, जी सर। और लगना चाहिए कि अंदर से मतलब जो जुनून है कि पढ़ाई अब स्टार्ट हो रहा है, तो बोलते हैं लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो सिलेक्शन को छीनने के लिए तैयार हो जाइए और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे एक्सपीरियंस हुआ सर, इतना-इतना घंटा खड़ा रहते हैं आप बोर्ड पे? ये शुरू से ही है, आपको जिस काम में जो है मन लगेगा तो उसमें अपने एक्सपीरियंस बन जाता है, जिसमें मन नहीं लगेगा उसमें जो है आप चाहते हुए भी आपको करने में मन नहीं लगेगा, तो उस तरह जो है पॉजिटिव जो है पॉजिटिव सोच नहीं निकल पाएगा। तो वो शुरू से ही बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बन रहा है। अच्छा सर, अभी जो नया बहाली बिहार पुलिस का है 19,838 पोस्ट में, उसमें आपका कितना स्टूडेंट रिजल्ट दे दिया है? उसमें तो आप लोग का सेमिनार भी करवाए थे, अभी तो सेमिनार यहीं पर करवाएँगे। तो सेमिनार वगैरह भी करवाए थे, बहुत लोग आए थे। दूसरा कारण है क्या कि जम्मू जो है थोड़ा पटना रहे तो वहाँ बहुत सारा स्टूडेंट आ जाए। पटना जी में तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब स्टूडेंट रहता है। जम्मू थोड़ा आने से अथी होता है, तो अथी पर मैसेज ही कर देता है, सर हम आ गए हैं, अथी हो गए हैं, कभी आएँगे लेकिन अभी ना आ पा रहे हैं। इस तरह जो है इस बार बिहार पुलिस में से 838 हुआ है। इसमें लगभग हज़ारों स्टूडेंट प्लस था, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। बिहार पुलिस वगैरह हमको रोकेगा। अच्छा सर, आपने कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा क्लास और धमाल मचाए हैं, आप किसी शहर में जाके खोलते तो कैसा लगता? नहीं, नहीं देखिए, हम सोचे थे कि मतलब कि जाएँगे तो मतलब पटना ही जाएँगे। जम्मू में भी गए थे। जम्मू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बाहर से स्टूडेंट आता था, तो जम्मू में रूम वगैरह ही नहीं मिलता था, और बाहर से जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो भी स्टूडेंट आया, बहुत दूर-दूर से आया है। अभी भी यहाँ पर स्टूडेंट पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका हर जगह से आते रहता है, हॉस्टल में भी है और बाहर भी है। इधर भी देखिएगा तो बक्सर का स्टूडेंट इधर बिल्डिंग है इसमें भी भरा हुआ है, बक्सर का स्टूडेंट है, तो हर जगह का स्टूडेंट है। तो वहाँ पर भी आता था, देखिए पटना रहता है तो वहाँ पर स्टूडेंट खुद जाता है, उसको अपने सब कुछ मैनेज कर लेता है, क्योंकि पटना के बारे में उसको कोई दिक्कत ना होता है। लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट आता है, उसको एक तो रूम जम्मू में उतना नहीं मिलता था, चूँकि वहाँ 9, 10 अरे अथी 11, 12 भरा रहता जगह था, रहता है। और थोड़ा रूम वगैरह मिल भी गया तो वो दूर में मिला, वो भी मकान मालिक ज़्यादा फ़ी बोलता था। तो हम छोड़-छाड़ के अपना स्टार्ट कर दिए, बोले अपना खुद धीरे-धीरे बनाएँगे, 1-2 साल में तो इतना स्टूडेंट का रहने को बना देंगे, कुछ कहने का नहीं। आप इतना ब्रांड बन गए सर कि रतनपुर में, पूरा रतनपुर में कहीं न कहीं रूम नहीं मिलता है। नहीं, नहीं मिलता है, वो तो हम बता ही रहे हैं, खोजना पड़ता है, चूँकि अभी उतना है ही नहीं, और अब लोग मतलब बनाने से पहले सोचता है कि मतलब उस तरह मतलब अब सोच के बनाएगा, चूँकि ग्रामीण इलाका में क्या होता है कि लोग जो बनाता है वो अपने खुद के लिए बनाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रूम रेंट के लिए बनाता है, वो उसको अपने रहने के लिए तो उतना जगह भी नहीं होता है। अगर एक्स्ट्रा भी है, जी। तो वो लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाएँगे। खुद का लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाते हैं तो अब तो जो है सोच सुधरा है, तो लैट्रिन बाथरूम बनाने लगे, तो एक्स्ट्रा रूम है, रूम मिल गया तो लैट्रिन बाथरूम नहीं मिल रहा है। अब तो 1-2 घंटा बात नहीं है कि चलो रूम में रह गए। अब तो ये जब पढ़ना है तो 6-7 महीना रहना है, और लैट्रिन बाथरूम नहीं रहेगा जो कि कंपल्सरी है, जी। तो बेकार हो जाएगा। तो धीरे-धीरे उस तरह कर रहे हैं, सही में रूम नहीं मिलते हैं। अच्छा सर, नया साल में क्या बोलेंइएगा स्टूडेंट लोग को? नया साल में कुछ नहीं बोलेंगे, नया साल जो है आते रहेगा, लेकिन आप जब तक सफल ना होइएगा, तब तक आपका नया साल जो है, ठीक है ना? नया साल को मतलब का नहीं है, इसीलिए अपने आप में जो है, अपने आप में संकल्प कर लीजिए कि अगला नया साल जो है 2026 आने वाला है, कुछ ही दिन में आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना? उसमें जो है, जो भी अपना टारगेट लिए हैं,
लक्ष्य लिए हैं जी। उसको पूरा कर लेना, चाहे वो आपका वर्दी का हो, चाहे बिहार पुलिस हो, मध्य निश्चय हो, दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, जो क्षेत्र में आप टारगेट ले लिए हैं वो 2026 में ही पूरा कर लीजिए। और ऐसा टारगेट पूरा कीजिए, सोचिए कि दीपावली से पहले जो है हम कहीं न कहीं चल जाएँगे। जैसे दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो या छठ हो, अपना पैसा से और वर्दी के साथ, जॉब के साथ जो है मनाया जाए तो उसका खुशी देखिए कुछ और ही होगा। तो टारगेट लीजिए, नहीं तो जो है नया साल आते रहेगा और समय बीतते रहेगा और लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और लास्ट में जो है पछतावा सिवा कुछ नहीं रहेगा। और एक जब पढ़ने लिखने में कोई टाइम बर्बाद करता है और वो लास्ट में कुछ हासिल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ज़िंदगी नर्क बन जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ नहीं, वो कोई भी काम कर लेगा। एगो गाली बात पे सुन लेगा तो हँस के निकाल देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसको ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जी सर। इसलिए 2026 का संकल्प ले लीजिए कि यही साल अंतिम है पढ़ाई का और यही साल जो है अपना लक्ष्य हासिल करने का अंतिम है। 27 में फिर जो है मौज करना है। अच्छा सर, नया साल में कहाँ घूमने के लिए जाइएगा आप? कहीं नहीं। पहले यहाँ दरोगा नज़दीक है, घूमने कहाँ जाएँगे? घूमना-वूमना बंद। पहले ये लोग को जो है दरोगा का जब तक जो है एग्ज़ाम। फाइनल ना हो जाता है प्री, फिर जी। तो मेंस भी होगा, तब तक कहीं नहीं। चूँकि दरोगा है, मेन आपका है पढ़ाना। चूँकि मैं हम लोग का जो मेन है पढ़ाना और अभी भी देखिए कमेंट में लिख रहे हैं सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, बहुत सारा लिखते रहते हैं। तो सोचते रहते हैं क्या कराया जाए, जो कम टाइम में, चूँकि अब टाइम भी नहीं बचा है और दरोगा में लगभग 13-14 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर पर सब्जेक्ट में अगर जोड़िएगा तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर हिंदी व्याकरण, फिर इंग्लिश हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है। इस प्रकार मिला के लगभग 13 सब्जेक्ट हो जाता है। और पर डे अगर 2-2 दिन भी देगा जी। हर सब्जेक्ट में, तो 13 दूनी 26 दिन होता है, 26 दिन बचा भी नहीं है। इसीलिए जो है घूमना-फिरना बंद, आप लोग भी बंद कीजिए। और आप लोग, ठीक है ना, ज़रा वीडियो देखने में टाइम पार नहीं कीजिए। वीडियो वैसा देखिए जो 1 घंटा में इतना पढ़ा दे, 1 घंटा में इतना रिवीजन करा दे, चूँकि अब जो है डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है और रिवीजन करने का टाइम है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 दिन भी बचा हुआ नहीं है। जी। तो 2 दिन बचा हुआ नहीं है, तो वीडियो ऐसा देखिए कि 1 घंटा पढ़ा रहा है और फिजूल बात कर रहा है, तो वो वीडियो मत देखिए। वैसा वीडियो अभी आप देखिए, अगर देखना है, वीडियो देखना है, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखना है या क्लास में वीडियो देखना है, तो वैसा वीडियो देखिए जो पढ़ाया 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा में इतना चीज़ बता दिया है, इतना चीज़ रिवीजन करा दिया है कि लगभग 5-6 घंटा बराबर हो जाए, तो वैसा वीडियो देखिए। कितना लोग क्या करेगा, अभी भी सिर्फ़ नाम सुनकर जो है जो लाइव जुड़ा हुआ है, उससे अच्छा तुम खुद सेल्फ स्टडी कर लेता, तो 5 से 6 घंटा, 7 घंटा में तुम पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कर लेता। तो अभी रिवीजन करने पे फ़ोकस कीजिए, जो रिवीजन नहीं कीजिए तो रिज़ल्ट नहीं होगा। डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ लिए, लेकिन अब रिवीजन करना ज़रूरी है, चूँकि क्वेश्चन हार्ड हो या ईज़ी हो, सबका मार्क्स बराबर होता है। अगर आप ईज़ी क्वेश्चन भी गलती कर दिए हैं और हार्ड आपसे सही हो गया है, फिर भी आप वहीं रह गए हैं, ठीक है ना? तो ईज़ी के साथ-साथ जो हार्ड क्वेश्चन को सही कर लेता है, उसका रिज़ल्ट हो जाता है और लास्ट में रिवीजन बहुत बड़ा जो है मायने रखता है। मायने रखता है। और लास्ट में करंट अफेयर्स पर भी मायने रखता है, करंट अफेयर्स सब लास्ट में ही जोड़ देता है। करंट अफेयर्स समझ के पढ़िए, जो करंट अफेयर्स जो है कम से कम 20 रहेगा, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा सर, आप इतना-इतना जल्दी-जल्दी इतना बोलने का एनर्जी कैसे कर लेते हैं? क्या चीज़ खाते हैं आप? इतना बोलते हैं, आप बोलते रहते हैं किसी चीज़ को 10 बार। खाते ही नहीं है, ठीक है ना? मेरा खाना जो है सबसे कम है और कोई स्टूडेंट है हमसे कम उम्र का है, 5-6 साल कम है, तो वो भी हमसे ज़्यादा खाएँगे, तो खाते ही नहीं है, भूख ही नहीं लगता है। चूँकि दिन भर जो है क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, दिन भर जो है मटेरियल पर ही, कंटेंट पर ही सोचना, पढ़ाना, अथी करना, तो पढ़ाई-लिखाई नहीं, ध्यान हमेशा वहीं रहता है और पढ़ाने का हैबिट बना हुआ है, ठीक है ना? और लास्ट में यूट्यूब पर हम बहुत फास्ट चलते हैं, एप्लीकेशन पर तो आराम से चलते हैं, चूँकि वहाँ पर जानते हैं कि आराम से पढ़ाना है, सिलेबस खत्म करना है। लेकिन यूट्यूब पर जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ देना होता है, तो यूट्यूब पर हम बहुत फास्ट चलते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? धीरे-धीरे हो लास्ट जाता में है। सर मेरा चैनल के बारे में क्या बोलिएगा? तो आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है ना? फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब पेज भी है। ये है द पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म ऑफ जम्मू है, जम्मू का ही है, ठीक है ना? तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है? बाकी बार अभी ये शुरुआत किए हैं और अच्छा दिन हो गए, 6-7 महीना हो ही गए हुए। जी, जी। तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, जिससे कि ये लोग भी आगे बढ़ें और आप लोग को जम्मू का जो है क्या समाचार है, क्या चल रहा है जम्मू का माहौल, जम्मू भी ट्रेंडिंग जिला है, कुछ न कुछ कारण ट्रेंडिंग में चलते रहता है, तो वो सब न्यूज़ जो है आप लोग के पास पहुँचाते रहें, तो आप लोग जो है इनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा भैया, लास्ट में जाते-जाते वक़्त एक ठो शायरी बोल दीजिए। लास्ट में शायरी तो अभी यही है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न बहुत चल रहा है, अब एग्ज़ाम सब डेट लगभग दे दिया है, जी। तो उसमें एकदम जी-जान से लगना पड़ेगा। तो उसमें एक ही चीज़ है और नया साल भी आने वाला है, तो बेरोज़गार के लिए को नया साल, को दीपावली, को होली, को छठ,
कोई नहीं। मायने नहीं रखता है, वो निठल्ला ही कहलाता है, चाहे कितनो वो ईमानदार हो। जी। ठीक है ना? तो लास्ट में यही कहेंगे कि आप अपना सब कुछ 100% झोंक दीजिए, और जब तक सफल नहीं हो, जब तक सफल नहीं हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। तो बिल्कुल हार नहीं होगा, अपना 100% दीजिए, ठीक है ना? आप बिल्कुल सफल होइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आज मिला है सर से, और सर के कंपटीशन का बादशाह कहा जाते हैं। जम्मू जिला ने पूरा बिहार को सर को जानते हैं, और इन्होंने लगभग बिहार पुलिस में हजारों स्टूडेंट का रिजल्ट दिया अभी 19,838 पोस्ट में। और इधर ग्रुप डी, बिहार सीसी, अदर कम्युनिटी जीडी, मतलब जितना भी कंपटीशन आता है डिफरेंस लाइन में सारा चीज तैयारी करवाते हैं सर। सर का एक एप्लीकेशन है, क्या सर है आपका? वो सब जीकेजीएस मस्ती है। यूट्यूब का नाम जीकेजीएस मस्ती, एप्लीकेशन का नाम जीकेजीएस मस्ती, टेलीग्राम का नाम जीकेजीएस मस्ती, इंस्टा का नाम जीकेजीएस मस्ती, फेसबुक का नाम जीकेजीएस मस्ती। जितना भी सोशल मीडिया सब का नाम जीकेजीएस मस्ती है। वहां पे जाइए, सर को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और सर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, सर से जुड़े। और सर कहीं ना कहीं आप लोग को वर्दी दिलाने का काम करते हैं, और सफल बनाने का काम करते हैं। सर शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो बहुत बड़ा योगदान दिए हैं इस क्षेत्र में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।